मूवी शुरू होती है और हम एक चूतिया को देखते हैं जो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था और इससे गाड़ी चला रहा था जैसे सारे रोड इसके सौतेले बाप का हो। इसके बावजूद भी वो लेट हो जाता है और उसे पिज़्ज़ा फ्री में देना पड़ता है। रात को वो इसी गम में दारू पी रहा था कि उसे उसका दोस्त दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लो जॉब दे रहा था। ये चूतिया उसे कहता है कि बाई बाई बाई, मुझे भी कोई लड़की दिला दे। दूसरी तरफ हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक नंबर के चूतिए हैं। उसका बाप आकर कहता है कि बहन छोदो, तुम दोनों कोई काम क्यों नहीं करते? सुन बे लोड़े, कोई काम धंधा शुरू करो वरना तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब हम फिर से निक को देखते हैं जो घर जाता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और ये कोई और नहीं, उसके चूतिए दोस्त की बहन है। लेकिन इन दोनों के बारे में उसके दोस्त को मालूम नहीं है। अरे क्या इसे मालूम हो गया? तब इन दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जो अपने बाप से तंग आ गए थे और वो एक सीरियल किलर को सुपारी देकर अपने बाप को मरवाना चाहते थे, लेकिन उनके पास सुपारी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो क्या किया जाए? बैंक को लूटा जाए? नहीं, किसी और से लूटा जाए। तो निक को उसी रात एक जगह डिलीवरी करने जाना था, लेकिन वहां पहुंचते ही दो लोग उस पर हमला कर देते हैं और निक बेहोश हो जाता है। सुबह को जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसके बॉडी में एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब को बांध दिया है और उन दोनों चूतिया कहते हैं कि तुम्हारे पास 10 घंटे हैं, $1,00,000 कहीं से भी ढूंढ कर लाओ वरना तुम रिमोट का बटन दबा देंगे, वहाँ कसम दबा देंगे। हाँ ये लो, तुम्हें रिमोट दिखाते हैं। वहाँ से निक सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और उससे सारा माजरा सुनाता है और कहता है कि मेरे साथ जाकर कोई बैंक लूटो। ये दोनों जाकर नकली बंदूक खरीदते हैं और बैंक लूटने की तैयारी करते हैं और उन दोनों की नज़र इन पर ही पड़ी थी। रास्ते में निक कहता है कि हमें अपना गाड़ी नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि बाद में पुलिस हमारी कार के नंबर को ट्रेस कर सकते हैं और हम तक पहुंच सकते हैं। देखा लोंडे का दिमाग बहुत चलता है चोरी करने में। तो वो एक आदमी के घर में घुस जाते हैं और किसी तरह उसकी कार की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में निक कहता है कि मुझे सुसु करना है, तो अपनी गाड़ी को एक जगह रुक कर वहाँ से 10 मील दौड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है ताकि उसे एक आखिरी बार देख सके। अब ये दोनों मास्क लगाकर एक बैंक में घुस जाते हैं और प्लास्टिक के गन दिखाकर इन सबको बंदी बना लेते हैं। इस बैंक की सिक्योरिटी गायब है। फिर अब वो दोनों पैसे लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस इनके पीछे गांड धोकर पड़ गई थे। रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक दोनों पुलिस से भाग जाते हैं। अब निक इन दोनों को फ़ोन करता है तो उससे एक जगह बुलवाता है और खुद आने के बजाय उस सीरियल किलर को भेजता है जो शक्ल से जॉनी सिन्स का सौतेला भाई लगता था। वो आते ही इन पर दादागिरी करने लगता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह उसे और उसकी चमड़ी को हराकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब निक फिर से उन्हें फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की तुम्हें जो भी करना है करो। ये दोनों चूतिया जाकर निक की गर्लफ्रेंड को संडास से ही उठा लेते हैं। बेचारी को हाथ धोने का भी मौका नहीं दिया और निक को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सुन बे, शाम को शमशान के सामने वाली गली आ जाना वरना तुम्हारी बंदी को मार दूंगा। ओके बाई। अब ये दोनों रात को उनकी बताई हुई जगह पर जाते हैं और निक पैसे देकर उन्हें अपनी बंदी को वापस ले लेता है और बॉम्ब का कोड लगाकर बॉम्ब को डिफ्यूज़ करता है। निक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उन्हें उन पर भरोसा नहीं था तो उसका दोस्त लेज़र से उन चूतियों पर निशाना लगाता है और वो दोनों भी उसे स्नाइपर समझ लेते हैं और उन्हें जाने देते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो सीरियल किलर आता है और इन दोनों को गन पॉइंट पर उनसे पैसे लेता है। तो उनमें से एक फ्लेम थ्रोअर से हमला करता है और एक लड़ाई का फ़ायदा उठाकर निक पैसे की बोरी उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि इनके पास इतने पैसे आ गए हैं, लेकिन तभी बैंक वालों ने भी उनको चूतिया बनाया था और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।